हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट्स। आपका एन एलन हैंड बुक्स का चैप्टर 5 गोलू ग्रोज अ नोज, रिटन बाय रुद्रयार्ड किपलिंग। यहाँ पे गोलू ग्रोज मनी एक बढ़ती है, अ नोज एक नाक, क्योंकि एक समय वो था जब हाथी की सूंड नहीं होती थी। उस पर ये गोलू जो है एक हाथी का बच्चा होता है। और रुद्रयार्ड किपलिंग ने ये चैप्टर लिखा, तो आइए इसका संक्षिप्त एक आपका परिचय दे रखा। देयर वॉज टाइम व्हेन द एलिफेंट हैड नो ट्रंक। विद्यार्थियों, एक समय ऐसा भी था जब हाथी की सूंड नहीं होती थी। गोलू अब बेबी एलिफेंट विद अ bulgy nose is full of questions। और गोलू एक हाथी का बच्चा था जिसकी नाक फुली हुई थी और वह इस फुल ऑफ क्वेश्चन, वह अनेक प्रश्न करता है। He goes to the Limpopo river to find out more about the crocodile's eating habits। वह लिम्पोपो नदी पर जाता है और ताकि जो है अधिक जानकारी उसको मिल सके, जानकारी ले कि मगरमच्छ क्या और कैसे वो पेट भरता है, इसके बारे में वो जो है लिम्पोपो नदी पर जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लॉन्ग लॉन्ग एगो द एलिफेंट हैड नो ट्रंक। मैंने लंबे युगाब्द पहले या बहुत समय पहले हाथी की यानी हाथी का सूंड नहीं था। He had only a bugly nose, P-U-G-Y, P-U-L-G-Y। इसका मीनिंग होता फुली हुई या उभरी हुई, यानी विद आउट वर्ड जिसे कहते हैं। तो यहाँ पर जो है बहुत समय पूर्व हाथी का जो सूंड नहीं था और वो जो है उसकी जो नाक थी वो केवल एक उभरी हुई नाक होती थी। एज बिग एज अ बुट, और छोटे जूते जैसी। He could wiggle it from side to side। वह उसे इधर उधर घुमा तो सकता था, परंतु कुड नॉट couldn't pick up things with it। पर उसके द्वारा कोई चीज नहीं उठा पाता था। There was a baby elephant called गोलू। गोलू नाम का एक हाथी का बच्चा था। He too had no trunk but only a bulgy nose। और उसकी भी कोई सूंड नहीं थी, पर केवल वो फुली हुई और कैसी थी, उभरी हुई नाक थी। As small as
ए स्मॉल बूट, छोटे जूते जितनी, जैसे एक छोटा सा जूता होता है, छोटे जूते के जितने ही गोलू की नाक जो है उभरी हुई थी। गोलू वॉज फुल ऑफ क्वेश्चंस, गोलू बहुत प्रश्न करता था। ही आस्क्ड हिम टॉल आंट द ओस्ट्रिच, वह अपनी लंबी चाची शुतुरमुर्ग से पूछता है, वाई डू नॉट यू एवर फ्लाई लाइक, आपकी त्वचा पर इतने धब्बे क्यों हैं? किससे पूछता है? शुतुरमुर्ग से। कौन पूछता है? गोलू। ठीक है, कि आपकी त्वचा पर इतने धब्बे क्यों हैं? नहीं, शुतुरमुर्ग से पूछता है, अपनी लंबी चाची शुतुरमुर्ग से पूछता है, वाई डोंट यू एवर फ्लाई लाइक, आप जो है अदर बर्ड्स, आप अन्य पक्षियों की भांति कभी उड़ती क्यों नहीं हो? ऐसा वो अपनी अपनी लंबी चाची शुतुरमुर्ग से पूछता है, गोलू, कि आप जो है अन्य पक्षी की भांति जो है कभी उड़ते क्यों नहीं है? देन ही आस्क्ड हिज टॉल अंकल, फिर वह अपने जो अंकल यानी जिराफ से पूछता है, व्हाट मेक्स योर स्किन सो स्पॉटी, आपकी त्वचा पर इतने धब्बे क्यों हैं? ही आस्क्ड हिज हंग अंकल द अपने फिर भीमकाय चाचा दरियाई घोड़ा से पूछता है, लिम्पोपो का मीनिंग होता है, नहीं, हिपोटोमस जो होता है वो दरियाई घोड़ा होता है, उससे पूछता है, अपने भीमकाय चाचा दरियाई घोड़े से पूछता है, क्या क्वेश्चन करता है? वाई आर यू आइज ऑलवेज सो रेड, आपकी आंखें सदा इतनी लाल क्यों रहती है? वाई आर यू आइज ऑलवेज सो रेड, आपकी आंखें हमेशा इतनी लाल क्यों रहती है? ही आस्क्ड हिज हैरी अंकल, अपने रोएदार अंकल बन मानुष से पूछता है, तब से पूछता है, क्या पूछता है? बैम्बून माने बन मानुष, वाई डू मेलॉन्स टेस्टे लाइक मेलॉन्स, क्या पूछता है? तरबूज का स्वाद तरबूज जैसे क्यों होता है? तो जब जो है यहाँ पर गोलू प्रत्येक, चाहे चाचे शुतुरमुर्ग से हो, चाहे अपने अंकल जिराफ से हो, चाहे अपने उस भीमकाय चाचा दरियाई घोड़ा से हो, चाहे रोएदार अंकल बनमानुष से हो, इस प्रकार से जब वो प्रश्न करता है तो शुतुरमुर्ग हो गया, जिराफ जिराफ हो गया,
दरियाई घोड़ा हो गया और बंदर, ये सब जो है उसका प्रश्नों का जवाब में क्या कहते हैं, गोलू इज अ नॉटी बॉय। क्योंकि गोलू एक क्या था, एक शरारती यानी नटखट बच्चा है। क्योंकि उनके पास शुतुरमुर्ग हो, जिराफ हो, या दरियाई घोड़ा हो, या बंदर हो, बनमानुष हो, उनके पास गोलू के प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था। क्योंकि वो कहते हैं कि गोलू जो है नटखट बच्चा है, वो अनेक, क्योंकि वो उसका जो आदत है वो प्रश्न करने की ज़्यादा है। दे सेड, वे कहते हैं, ही आस्क सच डिफरेंट क्वेश्चंस। वह बहुत कठिन प्रश्न पूछता रहता है। वन डे गोलू मेट द मैना बर्ड सेटिंग इन द मिडिल ऑफ अ बुश। एक बार जो है, एक दिन जो है वहाँ पर जो है, एक दिन गोलू की भेंट मैना पक्षी से हो गई, जो है झाड़ी के बीच बैठी हुई थी। एंड ही आस्क्ड हर, उसने मैना से पूछा कि मगरमच्छ जो है, व्हाट डज द क्रोकोडाइल हैव फॉर डिनर। मगरमच्छ क्या भोजन करता है। ऐसा जो है उसने मैना से पूछा। द मैना सेड, मैना ने कहा, गो टू द बैंक्स ऑफ द ग्रेट क्रेसी लिम्पोपो रिवर एंड फाइंड आउट। मैना बोली गोलू से कि आप उस विशाल घास के मैदान वाली उस लिम्पोपो नदी पर जाकर पता लगाओ या पता करो कि वो जो है मगरमच्छ क्या भोजन करता है। गोलू वेंट होम, गोलू जो है घर गया। ही टुक 100 शुगर केन्स, उसने 100 गन्ने, 50 डजन बनानास और 50 दर्जन केले, एंड 25 मेलन्स और 25 तरबूज लिए। देन ही सेड टू हिज फैमिली गुड बाय। फिर उसने अपने परिवार से बोला अलविदा, गुड बाय। आई एम गोइंग टू द ग्रेट क्रेसी लिम्पोपो रिवर। मैं तो विशाल घास वाली लिम्पोपो नदी पर जा रहा हूँ। आई विल फाइंड आउट व्हाट ही क्रोकोडाइल हैज़ फॉर डिनर। मुझे पता लगाना है कि मगरमच्छ का भोजन क्या होता है, इसलिए मैं लिम्पोपो नदी पर जा रहा हूँ। एंड डिडंट नो व्हाट वन लुक लाइक। और वो कहता है, ही हैड नेवर सीन अ क्रोकोडाइल। उसने पहले कभी मगरमच्छ नहीं देखा था और ना ही वो जानता था कि वह कैसे दिखता है। उसको कोई मगरमच्छ उसके लिए एक अजनबी, अदृश्य नहीं, अजनबी और अनजाना था को, क्योंकि गोलू ने कभी जो है मगरमच्छ को नहीं जानता था किस प्रकार का साइज़ का होता है। उसको जो है मगरमच्छ के बारे में कोई जानकारी नहीं थी।
आई मेट अ पाइथन एंड आस्क्ड हिम। उसकी भेंट एक अजगर से हो गई। हैव यू एवर सीन अ क्रोकोडाइल। उससे उसकी भेंट जो है जैसे एक अजगर से हो गई। गोलू उससे उसको गोलू जो है उसकी पूंछ पर बैठा। और कहता है, हैव यू एवर सीन अ क्रोकोडाइल। क्या आपने कभी मगरमच्छ देखा है। ऐसा जो है उससे पूछता है, हैव यू एवर सीन अ क्रोकोडाइल। क्या आपने कभी जो है मगरमच्छ देखा है। ऐसा जो है गोलू उस अजगर से पूछता है। व्हाट डज ही लुक लाइक। वह देखने में कैसा लगता है। व्हाट डज ही हैव फॉर डिनर। वह किस चीज़ से अपना पेट भरता है। व्हाट डज ही हैव फॉर डिनर। वह दिखने में कैसा लगता है और वह किस चीज़ से पेट भरता है। ऐसा वो प्रश्न उससे करता है। द पाइथन unswayed himself from the branch of a tree but said nothing। अजगर ने वृक्ष में लिपटा हुआ अपना शरीर सीधा किया और बोला। गोलू politely helped him to the coil around the branch again and said goodbye to him। गोलू ने उसको बड़े पोलाइटली यानी विनम्रता पूर्वक उसकी मदद की ताकि वह वृक्ष की शाखा में शरीर लपेटे और फिर उससे जो है विदा ले। उसने फिर से उससे विदा ले ली। ऐसा जो है गोलू करता है। तो विद्यार्थियों, यहाँ पे थोड़ा आपको डिफ़िकल्ट वर्ड है, इसको आप फिर कॉपी पे नोट कर सकते हैं। BU बगली बल्कि BULGY यानी फुलिया उभरी हुई। ट्रंक्स बनी सूंड मैंने ट्विस्ट जैसे घुमाना। ऑस्ट्रिच ऑस्ट्रिच यानी शुतुरमुर्ग। स्पॉटी इसका मीनिंग होता है धब्बेदार। और हुज HUGE यानी विशाल। हिप्पोटोमस यानी दरियाई घोड़ा। अ बिग सी क्रीचर जिसे कहते हैं बैम्बून। बैम्बून BABO बैम्बून यानी बनमानुष। मेलोन तरबूज। और नॉटी मनी शरारती NAU
GST, नॉटी मनी शरारती। इसके बाद BUSH, बुश, बुश मनी झाड़ी। बैंक, BANK, बैंक मनी होता है किनारा। ग्रेसी मनी होता है GRESSY, ग्रेसी, घास से भरा हुआ। फाइंड आउट, पता लगाना। पाइथन मनी अजगर। और अनक्वाइड यानी कुंडली खोल दी, जो उसकी पूरी कुंडली मारी होती है सांप की। और पोलाइटली यानी विनम्रतापूर्वक। तो स्टूडेंट इसको अपने फेयर कॉपी पे नोट करेंगे। आज के लिए इतना ही।